इस कथा को सुनने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि पंचमुखी हनुमान केवल संकट में प्रकट होने वाला एक रूप नहीं, बल्कि वह क्षण है जब ईश्वर स्वयं नियम तोड़ देता है। यह कथा उस युग की है जब राम रावण युद्ध समाप्त हो चुका था, लंका जल चुकी थी, पर अधर्म पूरी तरह मरा नहीं था। दक्षिण दिशा में समुद्र के नीचे एक ऐसा द्वीप था जिसका नाम तक लेने से सिद्ध पुरुषों की जीभ कांप जाती थी। उस द्वीप का नाम था तमस द्वीप। कहा जाता है यहाँ ऐसा अंधकार था जहाँ परछाइयाँ भी डर के मारे जन्म नहीं लेती थी। उस द्वीप में वास करता था कालकेतु, एक ऐसा असुर जो न जीवित था न मृत। उसे वरदान था कि वह किसी शस्त्र से नहीं मरेगा, किसी देवता से नहीं हारेगा और समय भी उसे छू नहीं सकता। उसका एक ही उद्देश्य था, राम नाम को संसार से मिटा देना, भय का आरंभ शुरू करना। एक रात अयोध्या में अचानक बच्चे रोने लगे, दीपक बुझने लगे और हनुमान मंदिरों में घंटियां अपने आप बज उठी। हनुमान ध्यान में थे, उनकी भौहों की बीच हलचल हुई। यह साधारण कंपन नहीं थी। उन्होंने मन ही मन कहा। उसी क्षण एक अदृश्य शक्ति ने राम नाम जपते साधुओं की आवाज गला घोटकर शांत कर दी। कालकेतु जाग चुका था। कालकेतु का अस्तित्व ऐसा था कि वह सामने आकर युद्ध नहीं करता था, वह भक्ति को भीतर से खा जाता था। जहां वह जाता वहां लोगों को लगने लगता कि ईश्वर उन्हें छोड़ चुके हैं। हनुमान समझ गए यह युद्ध गदा से नहीं जीता जाएगा। ये तमस द्वीप पहुंचे। वहां कोई प्रकाश नहीं था, कोई दिशा नहीं थी और हर कदम पर लगता था मानो धरती सांस ले रही हो। वह रहस्य जिसे कोई नहीं जानता। तमस द्वीप के केंद्र में 5 द्वार थे। हर द्वार पर एक भय का प्रतीक था। पहला द्वार अहंकार, दूसरा द्वार भय, तीसरा द्वार विष और भ्रम, चौथा द्वार असत्य, 5वां द्वार अज्ञान। इन 5 द्वारों को एक ही समय पार किए बिना कालकेतु का अंत असंभव था। यही साधारण हनुमान की सीमा समाप्त हो जाती थी। पंचमुखी हनुमान का प्रकट होने का यही कारण था। अचानक धरती फटी, आकाश नहीं था पर बिजली गिरी। हनुमान ने आंखें खोली। अब वे केवल बानर नहीं थे। नरसिंह मुख में भय को चीर दिया, गरुड़ मुख ने विष और भ्रम को निगल लिया, बराह मुख ने असत्य को धरती से बाहर खींच लिया, हयग्रीव मुख ने अज्ञान को जला दिया और हनुमान मुख ने अहंकार को कुचल दिया। 5 दिशाओं में एक साथ गर्जना हुई। कालकेतु चीख पड़ा। पहली बार किसी ने देखा उसे। अंत जो आरंभ बन गया। एक ही क्षण में कालकेतु का अस्तित्व समय के बाहर फेंक दिया गया। वह मरा नहीं, वह कभी था ही नहीं। वह ऐसा कर दिया गया, तमसदीप में प्रकाश में बदल गया और हनुमान फिर से ध्यान में बैठ गए। अंतिम सत्य यही है। आज भी कहा जाता है जब इंसान को लगे कि ईश्वर भी चुप है तो समझ लेना पंचमुखी हनुमान अदृश्य रूप में द्वार पर खड़े हैं। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बोलो हर हर महादेव।